बनती है हमारे, उसमें केंद्रीय सरकार मालिक है और ये कहते हैं जी हमारी है। हमने कहा कि अपना प्रूफ लाओ, कहते हैं जी 1946 में हमारे नाम से थी जी। 1946 का रिकॉर्ड कहाँ है? और उसके बाद सरकार की कई चीज़ें बदलती हैं, उसमें बदलने में इन्होंने कुछ करा है? आज ये कहते हैं क्यों हो रहा है, फिर क्या मानते, क्या ये ऐसा है जी, जो 1995 में कानून बना था कि भी वक्फ, और कहती है जी ये नेशनल हाईवे हमारा है, ये तहसील हमारी है, ये जगह हमारी है, वो उस कानून के तहत ये लोगों को धमका रहे हैं और हमारे से एवरेज में पैसे मांगते हैं जी, हमें 5-6 लाख रुपए दे दो। पैसे भी मांगते हैं? हाँ जी। पैसे किसके द्वारा मांगेंगे बताइए? बस पैसे इन्हीं के लोग कहते हैं जी, हम गए जी वहाँ पे, यार पैसे दे दो, आपका काम करा जी। अपनी लीज पूरी भरने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमने इनसे जब मांगा कि अपने मलकियत के कागज लेके आओ, हम लीज आपकी कराने के लिए तैयार है जी। इन्होंने आज तक हमें कोई मलकियत का कागज नहीं दिखाया जी। लेकिन डाबर साहब, आपने बिल्डिंग बना दी, इनका आरोप ये है कि अवैध रूप से बिल्डिंग बना रहे हैं, मतलब कब्जा, धोखाधड़ी। ऐसा है जी, हमारी बिल्डिंग 35 साल पुरानी नक्शा पास होके बनी हुई है। हाँ, ये बात वो कह रहे कि नक्शा पास ही नहीं है, आप कह रहे नक्शा पास है। ऑलरेडी हमारा नक्शा पास है, 1990 का नक्शा पास है। नितिन भाटिया चेयरमैन होते थे, उन्होंने हमारा नक्शा पास कराया। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये हमने अप्लाई कर रखा है जी ऊपर। उसके बाद हमने 2 जनवरी 2025 को हमने ऊपर बनाने के लिए कमेटी में नक्शा अप्लाई कर रखा है जी। कई बार चक्कर काटने के बाद भी हमारा काम नहीं हुआ। 2 महीने पहले इन्होंने हमें बोला कि मैनुअल अप्लाई करो। उसके बाद 16/7 को हमने मैनुअली अप्लाई किया जी। ये फायर की एनओसी हमारे को बनाने के लिए 13/1 को दी गई थी। उसके बाद ये हमने गवर्नमेंट चार्जेस, ये सारा कुछ हमने जनवरी से पे कर रखा है जी। ऑनलाइन सर्वर ना चलने की वजह से हमारा नक्शा पास नहीं आया जी। 3 महीने साइट बंद है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो क्या इन्होंने काम रुकवा दिया आपका? हाँ, अभी इन्होंने काम रख लिया। जैसे सरकार कहेगी हमें तो चलना पड़ेगा ना जी। अब सरकार के सामने हम क्या कह सकते हैं? वो कहते हैं रोक दो जी, हमने काम रोक दिया। मतलब जमीन हमारी है, बोर्ड का कहना था, लेकिन बोर्ड पर आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, जैसी है वो वैसी रहेगी। अभी तक तो पीछे से आए नहीं, तो ये तो कह देगी वो अरे फ़ोन कर दो यार, फ़ोन करा दो, एक बाइट करा दो यार। बना ले, फिल्म बना ले। आपकी जो फीस है वो हमारी फीस भरी है। फीस भरने के बाद आप जो मर्जी करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने ये कहा कि जब आपकी मलकियत ही नहीं है तो फिर आप पैसे किस लिए मांग रहे हो हमारे से? बच्चे चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने भी अपना और जो कुछ भी इस पे बोर्ड से डोनेशन, ट्रांसफर फीस जो भी लगती है जमा कराएं, रसीद लें। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा साहब। वो कह रहे थे, आप कह रहे थे नक्शा नहीं है, वो दिखा रहे थे कि 1990 में नक्शा हमने, नितिन भाटिया जी होते थे तब हमने करवा लिया था। नहीं साहब, 1990 का इनकी अलॉटमेंट बहुत पुरानी है। ये देखिए आप, अलॉटमेंट ही इनकी जो है, मेरा अंदाजा ये देखिए आप 1990 की। ये देखिए आप नारायण दास, ये पेपर जो है इतना पुराना है साहब, मैंने नहीं बनाया है। ये देखिए आप, हमारी तो फाइल गवाही देगी। ये देखिए आप, नारायण दास के दादा थे। ये देखिए, वो कह रहे बोर्ड की गुंडा कर दिए ये। नहीं साहब, वक्फ बोर्ड एक कानूनी डिपार्टमेंट है और हरियाणा सरकार का महकमा है। ये तो अब वाली बात है कि जब इनके पास अब कोई सबूत नहीं है दिखाने को, तो साहब इल्ज़ाम तो लगाने हमारे ऊपर। वो अभी भी कह रहे हैं कि मतलब मेरी साहब कार्रवाई जो है कानूनी है। मैंने किसी भी तरीके की कोई बात इनसे नहीं करी। मैंने इन्हें हमेशा यही बोला है और अब भी मैं पानीपत की सामान्य जनता से निवेदन करता हूँ, अपना जो भी कागज़ है लीगलाइज कराएं। हम उनका हर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे डिपार्टमेंट से कोई पैसा नहीं मांगता। ये डिपार्टमेंट के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा करके डिपार्टमेंट की कार्रवाई को रोकना चाहते हैं। और कुछ भी कहना चाहेंगे पानीपत पहुंचे, पानीपत की जनता से? पानीपत की जनता से मेरी नर्म निवेदन अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि आप लीगलाइज बैठिए, सुकून से रहिए। इलीगल इस तरह के गैर कानूनी कार्य ना कीजिए, क्योंकि ये प्रशासन की नज़र में भी अवैध काम है और ये कानून के हिसाब से भी अवैध काम है। थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, आज पानीपत में क्यों पहुंचे थे, क्या मामला था? मामला था ये, हमारे प्रॉपर्टी है खसरा नंबर 5906/3899 to 3903। लोकेशन ये पट्टी अंसार पड़ता है साहब, और स्काई लार्क के सामने पड़ती है प्रॉपर्टी। ये जस्ट सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने है और प्रशासन के सामने ही ये अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा था। जब ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, उससे पहले हमने कार्रवाई करी। हमने SHO साहब तहसील कैंप में दरख्वास्त दी कि साहब ये कंस्ट्रक्शन गलत कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ भी नहीं रोका, तो उसके बाद हमने नगर निगम माननीय कमिश्नर को बोला कि साहब ये गलत कंस्ट्रक्शन है। साहब ने जब चेक कराया, इनका कोई नक्शा अप्रूव नहीं है नगर निगम से भी, क्योंकि हमारे यहाँ से अलॉटमेंट कराने के बाद भी कंस्ट्रक्शन तो नक्शा नगर दिखा रहे थे दूसरे की, हमने अप्लाई भी कर दिया नक्शा।
तो साहब देखिए मंजूरी के बिना तो नहीं कुछ होता ना। देखिए वही हमारे साथ बात हो गई, यही उनके साथ बात हो गई। देखिए साहब मंजूरी है तो दिखा देते ये, बिना मंजूरी के अब मैं कोई भी चीज़ कह दूँ मैंने तो अप्लाई कर दी साहब, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। नहीं साहब, मेरा खुद का भी घर होगा, उसका भी मैं नक्शा यही करके अप्रूव कराऊंगा कि भाई जब तक अप्रूव ना हो जाए तब तक ना। फिलहाल आज क्या कार्रवाई रही? फिलहाल ये एटीपी साहब आए थे नगर निगम से, जेई साहब आए थे और वो नोटिस चिपका के चले गए हैं। और क्या कुछ लिखा जैसे भी प्रशासन का आदेश है वो सामने लग रहा है साहब नोटिस, जैसा भी आगे साहब का आदेश हो उपायुक्त महोदय का और नगर निगम कमिश्नर साहब का, उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।